बिल्कुल, तो 9 दिनों की मजबूती दिखाने के बाद मार्केट ने आज एक ब्रीदर लिया या प्रॉफिट बुकिंग का फेज कह सकते हैं। तो एक गेनिंग स्ट्रीक के बाद प्रॉफिट बुकिंग फेज आज बिकवाली का दबाव दिन भर एक रेंज में म्यूटेड एक्शन बाजार में देखने को मिला। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे थे मार्केट में, लेकिन इंडेक्स से दूर रहने की लगातार एडवाइसेस हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको दी। लाल निशान के साथ ही इस वक्त इंडेक्सेस में ट्रेड्स क्लोज होते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को आज देखेंगे। सेक्टोरल गेनर्स में सबसे आगे आउट परफॉर्मेंस रियल एस्टेट सेक्टर से नजर आई, क्योंकि 3 महीने की ऊंचाई पर रियल एस्टेट सेक्टर आज देखने को मिला। चाहे फिर बड़ी दिग्गज कंपनियां जैसे कि डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखें या फिर छोटी मझौली कंपनियां शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट, इन तमाम सेक्टर्स, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के बीच दिन भर ट्रेड्स देखने को मिले और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स इस वक्त हरे निशान के साथ मजबूती पर ही क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। इसके ठीक पीछे बैंक्स, फाइनेंशियल्स में भी ट्रैक्शन था और एफएमसीजी प्लेज में भी कुछ तमाम स्पेसेस थे जहां पर अच्छा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला। फर्स्ट अर्निंग सीजन से पहले के ये एक्शंस हैं जो कि मार्केट्स में नजर आ रहे हैं, तो कॉशियस स्टांस लगातार आपको बरकरार रखना होगा, यह एडवाइस हमारी तरफ से। बिकवाली का दबाव कौन से सेक्टर्स में देखने को मिला? निफ्टी, एनर्जी स्पेस। अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते से ये स्पेस चल रहा था, लेकिन आज गिरावट हावी होती रही और दिन भर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में बिकवाली के साथ करीब 150 अंकों की बिकवाली पर ही इस वक्त भी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, नतीजों का इंपैक्ट लगातार स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में नजर आ ही रहा है और ऐसे ही स्टॉक से एंजल वन और जस्ट डायल, क्योंकि अच्छे नंबर्स आए तो अच्छा इंपैक्ट दिन भर हरे निशान के साथ इन स्टॉक्स में ट्रेड कर दिखाया। इसके अलावा एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी जो कि बीएचईएल पर आती हुई दिखी और पिछले दिनों बीएचईएल और साथ ही पर्टिकुलरली इनके कंसोर्शियम ने जो ऑर्डर्स विन किए, इसके चलते ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट एंटीक की तरफ से आई, जहां पे इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा, टारगेट्स भी बढ़ाए, जिसका सीधा इंपैक्ट था करीब 4% की तेजी के साथ बीएचईएल का स्टॉक इस वक्त मजबूती पर क्लोज होता हुआ आप देख रहे हैं। टायर स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग थी, चाहे जेके टायर देखें, अपोलो टायर, सीएट, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। और केमिकल प्लेज में टाटा केमिकल्स आज सुबह से ही बिकवाली का दबाव दिखा रहा था, क्योंकि सोडा ऐश प्राइस में गिरावट की खबरें, सोडा ऐश प्राइस कट की जो खबर आती हुई दिखी, ये स्टॉक के लिए एक नेगेटिव साबित हुई। ऑलमोस्ट 6% की गिरावट दिन की शुरुआत में जहां 3.5-4% की बिकवाली थी, वो अब क्लोजिंग के दरमियान हम देख रहे हैं करीब 6% की गिरावट में तब्दील होती हुई। गेनिंग मोमेंटम हमने देखा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, नेस्ले, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में, डिविस लैब और विप्रो में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। लेकिन इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर में, जहां पर धीरे धीरे एक्शन बिल्ड होता दिख रहा है, ऑटो एंसिलरी पर भी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जैसे कि प्रेसिशन कैमशाफ्ट, आज कई सारे ट्रिगर्स थे जिसके चलते ये स्टॉक्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। 10% तक की तेजी हमने प्रेसिशन कैमशाफ्ट में देखी, अच्छी मजबूती के बीच, और पिछले 5 सेशन से ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑलमोस्ट 40% की गेन्स पिछले 5 सेशंस में प्रेसिशन कैमशाफ्ट ने दिखाई है, तो इस स्टॉक पर भी खास तौर से नजर होनी चाहिए। केमिकल प्लेस में कैमलिन फाइन, फेयरकेम, हिमाद्री स्पेशलिटी जैसे स्टॉक्स एक्शन दिखा रहे थे और मिड कैप गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, ल्यूपिन में अच्छा एक्शन था, बायकॉन में हमने एक्शन देखा, ल्यूपिन में भी एक्शन, इंडियन बैंक, आईआरएफसी, रेलवे स्टॉक्स आज सुबह से अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। आईआरएफसी मिड कैप रेलवे स्टॉक जो कि अच्छी मजबूती के बीच इस वक्त ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। और लूजिंग मोमेंटम कुछ तमाम केमिकल प्लेस जैसे कि टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशंस में देखने को मिले। ऑल इन ऑल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट था, कई सारे मौके स्टॉक्स के बदौलत मार्केट में मिल रहे थे, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक आज दिन भर काफी टाइट रेंज में कामकाज और बिकवाली का दबाव लाल निशान के साथ 17,700 के नीचे 17,660 के लेवल्स पर निफ्टी सेटल होता हुआ बिकवाली। बैंक निफ्टी में भी 42,260 के लेवल्स, वहीं सेंसेक्स में 59,727 के लेवल्स को ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के डाउन टर्न्स देखने को मिले। ब्रॉडर इंडेक्सेस में अच्छा मजबूती देखने को मिली निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले। ऑल इन ऑल हमने देखा एक म्यूटेड सेट ऑफ सेशन। चलिए